कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर। 2 दिन में ब्लैक फंगस ने ली 3 लोगों की जान। एक साथ 18 लोगों में मिले ब्लैक फंगस के लक्षण। राजस्थान में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इस महामारी ने प्रदेश में अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर जिले में ब्लैक फंगस से 2 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही एक साथ 18 लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने से बीकानेर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। एक साथ 18 लोगों पर ब्लैक फंगस का संक्रमण मिलना और 2 दिन में 3 मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। ब्लैक फंगस से हुई मौतों में एक शख्स पंजाब और 2 श्री गंगानगर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर के कालू राम को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। उसके बाद ब्लैक फंगस ने उन्हें चपेट में ले लिया। फंगस नाक और आंख से होते हुए दिमाग तक पहुंच गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को पंजाब की जगदीश और राय सिंह नगर के चेतराम की भी मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई थी। हालांकि चेतराम को कोरोना नहीं हुआ था, फिर भी उसे ब्लैक फंगस ने अपनी जद में ले लिया और उसकी मौत हो गई। व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं हम लोग। हमने एक तो सेपरेट वार्ड बना दिया है इसके लिए, पी वार्ड, जहाँ पे जो पेशेंट आएंगे एक बार उनको पी वार्ड में रखेंगे हम। इसके अलावा एक टीम बना दी गई है डॉक्टर्स की, जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, इन सभी को मिला के एक टीम बना दी गई है और ये टीम ही इस पेशेंट्स के मैनेजमेंट को देखेगी। तीसरा जो काम है, हम लोगों ने इसकी सर्जरी की व्यवस्था हो गई है। अगर कोई पेशेंट आता है जिसको कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसका सर्जरी का भी पूरा व्यवस्था हो गई है। सर्जरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल एक पेशेंट की सर्जरी हुई भी है। और चौथा जो दवाई वाला पार्ट है, वो जो गवर्नमेंट ने हमें 36 इंजेक्शन दिए थे तो वो हमने लगा दिए हैं, वो हमारे पास आज ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल जो एम्फोटेरिसिन बी आता है वो हमारे पास 8-9 इंजेक्शन पड़े हुए हैं जो हम आज यूज़ ले लेंगे। और गवर्नमेंट से हमें 36 इंजेक्शन और कल तक प्राप्त हो जाएंगे, तो कल जो पेशेंट्स जो होंगे हमारे पास उनके वो लग जाएंगे। कि विदेशों में जो केस हो रहे हैं, जो विकसित देश हैं जो, उनमें जो पेशेंट्स इस तरह के हो रहे हैं उनमें 54% मॉर्टेलिटी है। मतलब हर दूसरा पेशेंट जो है वो उसकी मृत्यु हो रही है। जिले के PBM अस्पताल के पी वार्ड में ब्लैक फंगस के अब तक 18 मरीज भर्ती हुए हैं। वार्ड को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक और कोरोना पॉजिटिव उन मरीजों को रखा गया है जिनको ब्लैक फंगस है, दूसरी ओर कोरोना नेगेटिव वाले मरीजों को रखा गया है। इसके साथ ही कैंसर के मरीजों में भी ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। अभी भी कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्लैक फंगस के पेशेंट बीकानेर में आने लगे हैं। अभी तक हमने 7 पेशेंट नोटिफाई कर दिए हैं जिनमें कंफर्म म्यूकरमाइकोसिस है, जो ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा 4-5 मरीज और हैं जिनको और रेडियोलॉजी के बेसिस पे या जिसकी हम CT MRI कराते हैं उनमें डाउटफुल हैं, जिनकी आगे जांच की जा रही है कि वो ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सस्पेक्टेड पेशेंट्स भी एडमिट कर रहे हैं जिसमें थोड़ा भी हमें लगता है कि आरंभिक लक्षण है, तो जिससे इसके उपचार में देरी नहीं हो। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जल्दी से जल्दी ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीजों को पहचान के उनका शीघ्रातिशीघ्र इलाज शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी चाक चौबंद कर रखी है, सारी व्यवस्थाएं, सर्जिकल पार्ट से भी, मेडिसिनल पार्ट से भी। तो इस तरह के पेशेंट हमने पी वार्ड जो चिन्हित किया है इसमें भर्ती करने शुरू कर दिए हैं, ताकि एक ही जगह, एक ही छत के नीचे अगर सारे जने, सारे डिपार्टमेंट रहेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने जो म्यूकरमाइकोसिस बोर्ड बनाया है उसमें सभी तरह के मेडिसिनल और सर्जिकल डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि मरीज को एक ही छत के नीचे सब तरह की सुविधाएं मिल सकें और मरीज का सबसे अच्छी तरह से इलाज संभव हो सके। कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को अब ब्लैक फंगस से भी लड़ना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में काम आने वाले लाइपोसोम इन्फोटेरिसिन इंजेक्शन की डिमांड भेजे जाने के बावजूद भी दवाई अभी तक अस्पताल में नहीं पहुंची है, जिसके चलते मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बीकानेर में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों के चलते PBM अस्पताल प्रशासन ने सरकार से 36 इंजेक्शन मांगे हैं। अगर जल्द ही अस्पताल को इंजेक्शन मुहैया नहीं करवाए गए तो कई लोगों की जान जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।